बेंगलुरु का मशहूर मारूफ मार्केट इलाका, जहाँ पे एसपी रोड जो पूरे दुनिया में मशहूर है, यहाँ के जो हार्डवेयर मर्चेंट हैं, जो एसोसिएशन है, उनके तरफ से राशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम चल रहा है। आइए बात करते हैं किस तरह से प्रोग्राम है। सब आपके यहाँ जो हार्डवेयर मर्चेंट हैं आप लोग, ये जो मार्केट है यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लेबर्स भी काम करते हैं, तो आप लोगों के क्या हालात हैं लॉकडाउन में और लेबर्स के क्या हालात? सर ऐसा है, हम लोग की ये मार्केट में कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक 5-6 हज़ार दुकानें हैं। उतने ही कुली वाले भी हैं, लेबर्स भी हैं, डेली एज वर्कर जो रोज़ कमाते हैं खाते हैं, ऐसे लोग भी बहुत सारे लोग हैं। अभी एरिया को सरकार ने सील कर रखा है 2 महीने से। हम लोगों को तो बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, बट इन लोगों को, गरीब लोगों को क्या कसूर है? इसलिए हम सब लोगों ने मिलके अपना कंट्रीब्यूशन करके आज सबको रेशन बांटने का हमने निर्णय किया था। हमने बढ़िया से किट बनाए हैं, अच्छे किट बनाए जिसमें एक सामान है जिससे 15 दिन सबका काम चल जाए, और सबको बांटने की चेष्टा की है। अब सरकार को हमारी विनती है आपके थ्रू कि मार्केट को इतना देर बंद ना करके रखें। बाकी पूरा बेंगलुरु खुला हुआ है, सुबह 6 से 10 बजे हमारे मार्केट को बंद करके रखा हुआ है। उससे आम आदमी को बहुत मुश्किल हो रही है। जो आम रोज़ कमाने वाला है, रोज़ जिसका घर का रोज़ी चलता है, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। बताया जाता है कि एसजीपी रोड और एसपी रोड है, तमाम जो मार्केट इलाका है, यहाँ से 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, और हुकूमत कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है इग्नोर कर रही है। बिल्कुल सही बात है जो आप कह रहे हैं, एकदम दुरुस्त है आपकी बात। यहाँ पर से सारे कर्नाटका का जितना इंडस्ट्री है, सारा रॉ मटेरियल यहीं से जाता है। इंडस्ट्री को परेशानी हो रही है, टर्नओवर हो है सबका, मतलब आप एक समझिए, एक दुकान के साथ कम से कम 10-10, 20-20 लोग जुड़े हुए हैं। सबकी रोज़ी का सवाल है। 2 महीने से ऊपर हो गया है, बहुत परेशानी हो रही है। हमको नहीं समझ आ रहा हम क्या करें, इसलिए हम सब ने मिलकर आज कोशिश की, यहाँ के लोगों को जो हम थोड़ा हेल्प कर सकें हमने वो करने की कोशिश की है। सर ये बताएं कि आपका एसोसिएशन किस तरह से काम करता है, क्या नाम है, कितने बिजनेस इसमें जुड़े हुए हैं? ये कर्नाटका हार्डवेयर एंड अलाइड मर्चेंट्स एसोसिएशन इसका नाम है, और 37 साल से ये एसोसिएशन है, और काफ़ी हमारे जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम काम करते हैं। और हुकूमत से जब किसी की हमारी डिमांड होती है, जो जायज़ डिमांड होती है, वो हम सरकार के पीछे सामने लाते हैं। तो आज कितने लोगों को राशन तक दिया गया? आज करीबन 150 लोगों को राशन तकसीम कर रहे हैं हम लोग, और ये जज्बा यही है कि एक गाना आया था कई सालों के पहले कि किसी की मुस्कुराहट हो पे निसार, किसी का दर्द हो तो ले उधार। बस यही एक जज्बे के साथ ये लोग हमारा वेट उठाते, बर्डन उठाते, हर रोज़ ये जो कारोबार को जो साथ देते, इसलिए उनके अभी बर्डन ज़्यादा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनको एक कुछ मुआवजा, कुछ एक रिलीफ दिया जाए। हमारे साथ यहाँ सरदार जी भी हैं। सर बताएं, आपकी इस मार्केट में तमाम मजहब के लोग हैं, सब लोग मिल के काम करते हैं। जब मुश्किल आई है तो सब लोग मिल के ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आज भी हम सब मिलजुल के ही काम कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे जो प्रेसिडेंट विक्रम अग्रवाल ने भी आपको बताया, और आपके चैनल के थ्रू हम कर्नाटका गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये जो हमारी मार्केट है, ये ऑलमोस्ट 80 to 90% इंडस्ट्री को फीड करती है। आपने इंडस्ट्री को पूरी परमिशन दी हुई है कि इंडस्ट्री चलाओ, पर एक छोटे पार्ट की वजह से अगर कोई इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है तो उसके साथ में उसकी लेबर भी सफ़र करती है, और हम लोग भी सफ़र करते हैं। और आज ये देखो आपके सामने जो हम राशन देने आए हैं, हमने अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश की है कि ये इन लोगों को हम थोड़ा बहुत भी जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं करें। इतनी भूखमरी हो गई है कि हम अपनी तरफ से सोचा था कि 100-125 किट में भी हमारे को बच जाएंगी। 400 लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो हमारे को देना मुश्किल हो रहा है, और हमारे को खुद दुख होता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं और हम जिनको खाली हाथ जाना पड़ रहा है, उनके लिए भी हमारे लिए मन में बहुत पेन हो रही है। पर हम यही कर्नाटका गवर्नमेंट से करेंगे कि आपने तमिलनाडु खोल दिया, दूसरे सारे बॉर्डर खोल दिए, तो ये इसमें खोलने की क्या प्रॉब्लम है? जबकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर फ्लोटिंग कस्टमर बहुत कम आते हैं। मोस्टली क्या होता है कि हम लोग कनेक्टेड विद इंडस्ट्री, हमारे को मेल में ऑर्डर आते हैं। तो हमारी यही है कि हम ये बोलते हैं कि अगर आप पूरा दिन हमारे को टाइम नहीं दे सकते मतलब खोलने के लिए, तो हमारे को 3-4 घंटे का टाइम दे दीजिए। हम अपने जो भी मटेरियल मंगाना है, जो मटेरियल सप्लाई करना है, इंडस्ट्री को सप्लाई करना है, हम करके अपने घर को चले जाएंगे। हमारे को भी मालूम है कि ये बीमारी ऐसी है कि हम नहीं चाहते कि हम मार्केट पूरी खोल के बीमारी को फैलाएं। हमारी कोशिश होती है कि ये जो काम है ला के हम लोगों की अपने स्टाफ की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। स्टाफ हमारे को बार बार फ़ोन करते, ज़रा जी हमारे को सैलरी भेज दो, ये कर दो। तो स्टाफ की सैलरी हम देना भी चाहते हैं और देंगे भी, पर हमारे को कुछ तो हमारे को इनकम का जरिया तो बना के दो ना। हमारे को आपने बिल्कुल डेडलाइन कर दिया है। हम आज की डेट में हमारे लिए ऐसी हालत हो गई है कि हम जो बिजनेसमैन है, दुकानदार है, एक किस्म का हम चोर बन गए हैं। आज की डेट में जो पुलिसमैन वाला है वो दुकानदार है,
हमारी कोशिश होती है कि दुकानदार वाले की नज़र उधर हटे, हम चोरी करके भाग जाएं। ये अपने एक बिजनेसमैन के साथ हो रहा है और हमारे को दुख होता है कि हम जैसे अपनी बिजनेस में अपना माल लेने के लिए चोरों की तरह घुसते हैं और चोरों की तरह माल निकाल के भागते हैं। अगर पकड़े गए तो फिर अपना थोड़ा बहुत पैसा दे, और जैसे वेरी बैड। हमारी कर्नाटका गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ इसको देखा जाए और हमारे को परमिशन दी जाए। सर ये बताइए कि शराब में बहुत ज़्यादा टैक्स जो गवर्नमेंट को जाता है फ़ायदा है, तो उसके लिए काफ़ी छूट दी गई है पार्सल के लिए। इस तरह से आपके मार्केट से भी 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है और बहुत बड़ा हिस्सा जो टैक्स की शक्ल में गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन गवर्नमेंट क्यों नज़रअंदाज? ये बड़ी दुख की बात है कि गवर्नमेंट हमें यहाँ काम करने को देती नहीं है। हालांकि ये पूरा B2B मार्केट है, यानी यहाँ पे कस्टमर वैसे नहीं आते, यहाँ सारा इंडस्ट्रियल सप्लाई होता है। तो हमारा आइटम क्या होता है कि हम लोग बस पैक करके इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करते हैं, हम लोग कस्टमर को यहाँ नहीं बुलाते। हालांकि फिर भी हमें ओपन करने को दिया नहीं है और ये हमारा 3rd लॉकडाउन है इस एरिया का। गवर्नमेंट को बस लगता है कि बस मार्केट एरिया से कोरोना फैलता है और कहीं से कोरोना नहीं फैलता, तो बस मार्केट एरिया के टारगेट करते हैं। और दूसरी बात है कि लास्ट ईयर भी और इस बार भी उन्होंने ट्रेडर्स को कोई पैकेज नहीं दिया, रिलीफ पैकेज को। बस इंडस्ट्री को देते हैं रिलीफ पैकेज या उनको कुछ वेव ऑफ करते हैं, लेकिन ट्रेडर्स को करते नहीं है। ट्रेडर्स हम लोग वी कैन नॉट जनरेट, इतना रेवेन्यू हम लोग जनरेट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने ई-कॉमर्स को अलाउ कर दिया है। ई-कॉमर्स हमारा और भी बिजनेस मार रहा है, क्योंकि हम लोग दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। हम लोग भी ई-कॉमर्स में भी अगर रजिस्टर्ड है तो हम लोग आइटम सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उसमें भी हमें पेनल्टी लग रही है। और जितना भी हम गवर्नमेंट सप्लाईज़ को कर रहे हैं, क्योंकि लेट सप्लाई कर पा रहे हैं हम लोग, तो हमें उसमें भी पेनल्टीज हो रही है और पेमेंट्स हमारा पूरा ब्लॉक हो गया है। तो कस्टमर से भी पेमेंट नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट से भी कोई रिलीफ नहीं आ रहा है। सर बताएं क्या प्रॉब्लम है? ऑलरेडी GST से लोग परेशान थे, GST हो गया और भी बहुत सारे बिजनेसमैन को, जो बिजनेस कम्युनिटी को दिक्कतें आ रही थी। अब ये लॉकडाउन की वजह से लगातार जो मार्केट बंद हुई है, आप क्या गवर्नमेंट को सजेशन देना चाहते हैं? सर हम लोग को क्या है, अभी कम से कम 40 दिन से हम लोग लॉकडाउन है पूरी मार्केट। हम लोग सुबह में भी नहीं खोल रहे, 6 से 10 जो सबको अलाउ है वो लोग भी हम नहीं करने को दे रहे। एसेंशियल गुड्स इज़ ओनली अलाउड, नॉन एसेंशियल में कुछ किसको भी अलाउ नहीं कर रहे। रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को ये है कि हम लोग को थोड़ा आवर्स दे दे, तो ताकि हम लोग हमारा रोटेशन जो है चालू रखे और काम धंधा चालू रहे बस। और सब लोग को नीड्स जो सप्लाई है, जैसे इंडस्ट्रियल बोले तो वी कैन सप्लाई टू द इंडस्ट्रीज। हमारी डिमांड यही है कि सर जैसे बेंगलोर पूरा खुलता है, हमारे मार्केट को भी खोलना चाहिए, क्योंकि हम 2 महीने से बहुत तकलीफ में हैं। सारे व्यापारियों को जो ओवरहेड्स हैं वो चलाना मुश्किल हो जाएगा। अभी अब हम लोग जो पिछला लॉकडाउन है उसका भी अभी तक हम लोग रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, जो नुकसान हमको हुआ है। और अब जो 52 दिन 54 दिन का हमने बंद किया है, उसका नुकसान और हमारे सड़कों पर चढ़ा हुआ है। तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि जैसे ही सारा बेंगलोर खुलता है हमको भी मार्केट खोलने दीजिए, और हमारे मार्केट की वजह से कोई केस नहीं बढ़ रहा। ये तो तय हो गया कि आज अगर बेंगलोर में कोरोना है हमारी मार्केट बंद होने के बावजूद, तो ये तो बेबुनियाद शिकायत है कि हमारे मार्केट की वजह से ही केस बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के ताजिरों के हालात हैं और यहाँ जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनके क्या हालात हैं। यहाँ के ताजिर इससे कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा परेशान है कि वो अपने ही कारोबार को चलाने के लिए चोरी से चलाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, हुकूमत ने इंडस्ट्रीज़ को अलाउ कर दिया है, इंडस्ट्रीज़ चल रहे हैं, वहाँ के लेबर काम कर रहे हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कई ऐसे अशिया होते हैं जो यहाँ से ख़रीदे जाते हैं। यहाँ की मार्केट बंद होने की वजह से इंडस्ट्री को भी इफेक्ट हो रहा है। तो हुकूमत को इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर इंडस्ट्री को आप अलाउ कर रहे हैं तो यहाँ उससे जुड़े हुए मार्केट को भी अलाउ करना चाहिए। भले ही उसमें टाइमिंग में कमी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अलाउ करना चाहिए। आप देख सकते हैं इस मार्केट का जो एसोसिएशन है, हार्डवेयर एसोसिएशन, इसके तरफ से बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को राहत पहुंचाने की एक मुहिम शुरू करें। ये जितने भी ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्होंने एक कोशिश की है कि गरीब तबके को, जो यहाँ के लेबर लोग हैं, उन लोगों को फ़ायदा पहुँच सके, कम से कम उनका जो घर है चूल्हा जल सके, उन लोगों को राशन देकर उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।